सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें एक लड़की हंसते और मुस्कुराते हुए अपने अंतिम विदाई की बात कहती नजर आ रही है। इस लड़की का नाम आयशा था। 23 साल की थी। 25 फरवरी को उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड करने से पहले ही उन्होंने वीडियो बनाया था और कहा था कि वो अब इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहती है। आप में से बहुत लोगों ने उनका वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो हम बता देते हैं कि आयशा ने ये कहा था कि वो आरिफ से प्यार करती है, उसे परेशान नहीं करेगी। अगर उसे आज़ादी चाहिए तो ठीक है, वो आज़ाद रहे। अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि अब मैं अल्लाह से मिलूंगी। आरिफ उसके पति का नाम था। वीडियो बनाने के बाद आयशा ने उसे अपने घर वालों को भेज दिया। मामला पुलिस के पास पहुंचा। घटनास्थल के पास से आयशा का फ़ोन पुलिस को मिला। उसे खंगालने पर पता चला कि आयशा ने सुसाइड से पहले अपने पति आरिफ से 70 मिनट तक बात की थी। पुलिस का कहना है कि इस बातचीत में आरिफ ने आयशा से मर जाने के लिए कहा था। खैर, मामले पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत मामला दर्ज किया गया। आयशा के परिवार का कहना है कि आरिफ और आयशा की शादी साल 2018 में हुई थी और कुछ ही समय बाद दोनों के बीच झगड़े होने शुरू हो गए। आरिफ उसे मारने पीटने लगा। इन सबसे तंग आकर वो अपने मायके चली गई थी। पेरेंट्स उसे आगे बढ़ने की सलाह दे रहे थे, लेकिन वो आरिफ के अलावा किसी और के साथ नहीं रहना चाहती थी। आयशा का आखिरी वीडियो जैसे जैसे वायरल हो रहा है, वैसे वैसे लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ती जा रही हैं। उन्हें लेकर कुछ लोगों के मन में सहानुभूति आ रही है, तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें सुसाइड नहीं करना चाहिए था। कई सारे पक्ष सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच वो मुद्दा कहीं पीछे छूटता नजर आ रहा है जिस पर इस वक्त बात होना बहुत जरूरी है, यानी मेंटल हेल्थ का मुद्दा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इस मुद्दे पर काफी बातें हुई थी और आयशा वाली घटना के बाद एक बार फिर जरूरत है कि हम मेंटल हेल्थ पर डिस्कशन करें। दरअसल कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आयशा अपने वीडियो में काफी शांत दिख रही हैं, काफी काम कंपोज दिख रही हैं और वो डिप्रेस नहीं नजर आती। ज़रूरी नहीं कि अगर कोई इंसान डिप्रेस हो तो उसके चेहरे पर भी दुख दिखाई दे। अलग अलग लोग अपनी परेशानियों को अलग अलग तरह से डील करते हैं। इस मुद्दे पर हमने बात की साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी से। सुनिए उन्होंने क्या बताया। दो डिफरेंट चीज़ें हैं। पहली बात आपने जो बोले कि सुसाइड के जस्ट पहले के वीडियो में वो थोड़ी सी चिल्ड आउट दिख रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं दिख रही थी। देखिए, ऐसा कई केसेस में क्लिनिकली भी देखा जाता है। होता क्या है कि इस एक्सट्रीम स्टेप को लेने के पहले जब इंसान के मन में एक थॉट प्रोसेस चल रहा होता है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना, प्रोज एंड कॉन्स दिमाग में आ रहे होते हैं। कोई भी इंसान डायरेक्टली इन चीज़ों के ऊपर नहीं जाता। ये ख्याल काफ़ी टाइम तक मन में चलते हैं। तो जब तक डिसिसिवनेस नहीं है, जब तक कुछ सोचा नहीं है, तब तक इंसान थोड़ा परेशान वैसे भी दिखता है। कई केसेस में इंसान जब फाइनली डिसाइड कर लेता है कि अब उसको वो स्टेप लेना ही है, तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो काम दिखने लगते हैं, शांत दिखने लगते हैं, कई बार थोड़े खुश भी दिखने लगते हैं और वो एक डेंजरस साइन होता है एक्चुअली। कई बार मिसलीडिंग भी होता है, क्योंकि जो इंसान परेशान तो एकदम से शांत दिख रहा है या खुश दिख रहा है या स्माइल कर रहा है, तो आमतौर पे तो इंसान सोचेगा कि ना बेटर हो गया है। बट कई बार वो उल्टा होता है। उसने मन में एक डिसीजन ले लिया होता है कि अच्छा अब ये करना ही है, और क्योंकि अब एक डिसीजन ले लिया है तो इसलिए भी वो पीसफुलनेस दिखने लगती है चेहरे पे, जो कि शायद आयशा के केस में भी दिख रही थी। ऑल्दो अगेन हम नहीं जानते उनके मन में क्या चल रहा था, तो ज़्यादा बोलना सही नहीं है। बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि शायद ऐसा हुआ होगा। तो ये एकदम ही गलत बात है कि ये तो मुस्कुरा रही थी या फिर थोड़ा-सा जोक कर रही थी, इसका मतलब ये है कि डिप्रेस नहीं हो सकती या फिर ऐसा सुसाइड से पहले लोग नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा साइंटिफिकली बिल्कुल गलत बात है। जैसे कि मैंने बताया, बहुत केसेस में उल्टा होता है। और दूसरी बात जो आपने बोली कि डिप्रेशन पर से, सुसाइड वाले पार्ट को बताते हैं डिप्रेशन पर से, तो देखिए अगेन ऐसा डेफिनेटली है कि आप चेहरे को देख के जब तक एक्सट्रीम केसेस ना हो तब तक डिप्रेशन नहीं बता पाएंगे। कई बार एक्सट्रीम केसेस में नहीं बता पाएंगे। अपने चेहरे पे स्माइल लेके आना ये हमारे हाथ में रहता है, और कई बार बहुत सिम्टम्स बढ़ने के बाद भी हमारी कैपेसिटी इंटैक्ट होती है कि हम मुस्कुरा दें और चेहरे पे वो ना लाने दें। तो एक चेहरे को देख के हम ये बात कभी भी नहीं बोल सकते कि इंसान डिप्रेस्ड है या नहीं है। और ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो लोग इस टाइप पे कमेंट्स करते हैं कि वो तो खुश था, वो तो हँस रहा था, वो तो एन्जॉय कर रहा था, इसका मतलब वो सुसाइडल नहीं हो सकता या फिर वो डिप्रेस नहीं हो सकता। ये भ्रांति है, इट्स अ मिथ। और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस मिथ को बाहर निकाला जाए मन से। आयशा का वीडियो वायरल होने के बाद एक और सवाल उठ रहा है, वो ये कि इस वीडियो का युवा और डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों पर क्या असर होगा। इसका जवाब भी डॉक्टर ने हमें दिया। कैसा असर पड़ेगा,
ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट असर पड़ते हैं। कुछ केसेस में हमने देखा है कि पेशेंट्स जो हैं वो डॉक्टर की हेल्प सीक करते हैं इन चीज़ों को देख के। वो डरते हैं मन में कि यार मेरे मन में भी ऐसे ही चल रहा है कि मैं भी कुछ ऐसा गलत कदम ना ले लूँ। तो कुछ लोगों में तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है, वो जाके डॉक्टर से मिल लेते हैं। काफ़ी सारे केसेस में नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो अपनी परेशानी को एक एक ब्रॉडर पिक्चर के साथ जोड़ लेते हैं। इस टाइप की मन में बात आती है कि यार सबके साथ यही तो हो रहा है, फिर फ़ायदा ही क्या है? तो अगर अगर इस प्रकार का थॉट मन में आया, तो फिर वो चीज़ों को और ख़राब करता है। एक और टर्म होता है साइकियाट्री में जिसको हम बोलते हैं कॉपीकैट सुसाइड। कॉपीकैट सुसाइड मतलब जहाँ पे कि कोई एक सेलिब्रिटी है या फिर कोई एक नोन टू फेस है, अगर उसने उसकी डेथ हुई सुसाइड से, तो उसके बाद कई बार देखा गया है कि स्पेशली यंगस्टर्स में, एडोलेसेंट्स में कई बार उसको देखा-देखी सुसाइड होता है। तो तो ये कॉपीकैट सुसाइड तो हम आमतौर पे वर्ड सेलिब्रिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, बट एक ब्रॉडर टर्म में कोई भी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा फैल गई है, जो कि बहुत ज़्यादा मीडिया में आ रही है, जो कि यूट्यूब पे आई थिंक काफ़ी सारे वीडियोज़ इस टाइप के हो रखे हैं, तो कई बार उसका इन्फ्लुएंस उस आदमी के ऊपर ही पड़ सकता है जो कि ऑलरेडी इन चीज़ों से जूझ रहा है। तो थिंग्स कैन गो ईदर वे। थिंग्स बेटरमेंट की तरफ भी जा सकती हैं और थिंग्स उल्टी भी जा सकती हैं। बट अगर अगर इन वीडियोज़ से जो फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो थोड़ा-सा सेंसिटाइज़ हो पाएँ कि इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, लोग इस टाइप के स्टेप ले लेते हैं और जो लोग ये स्टेप लेते हैं, वो आपके मेरे जैसे ही दिखते हैं, वो ऐसा नहीं दिखता है कि उनको देख के समझ आता है कि कुछ अलग से हैं। अगर वो सेंसिटिविटी बढ़ पाती है, तो आई थिंक ओवरऑल इट इट माइट गो इन अ गुड डायरेक्शन। इस केस में आयशा अपने पति के साथ बिगड़ चुके रिश्तों की वजह से काफी परेशान थी। जाहिर है इन सब से डील करते करते वो थक गई थी, तभी उसने एक कदम उठाया। इस बात का भी डर है कि अपनी लाइफ की दिक्कतों से परेशान लोगों को ये वीडियो गलत तरह से प्रभावित करे, उन्हें ये सोचने पर मजबूर ना करे कि सारी उलझनें खत्म करने का बेस्ट तरीका जिंदगी खत्म करना है। क्या बुरा उदाहरण सेट कर रहा है ये वीडियो? क्या इसका जवाब भी हमने डॉक्टर से जानना चाहा। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इंसान की साइकोलॉजी जो होती है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। एक व्यक्ति के मन में इस वीडियो को देख के क्या मन में आएगा वर्सेस दूसरे के मन में क्या आएगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है। डिफरेंट लोगों का थॉट प्रोसेस अलग होता है, डिफरेंट लोग इन्फॉर्मेशन को अलग-अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं और आउटकम्स भी डिफरेंट आते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के लिए दूँ कि जे सुशांत सिंह जी की जब डेथ हुई सुसाइड से, उसके बाद हमने देखा था कि काफ़ी सारे लोगों ने डॉक्टर्स की सलाह लेनी शुरू की और हेल्प लेनी शुरू की। उसका एक इम्पैक्ट पड़ा लोगों के ऊपर, क्योंकि वो डिप्रेशन वाली जो चीज़ थी वो थोड़ी-सी मेनस्ट्रीम हुई। अनफॉर्च्यूनेटली स्टार्टिंग के कुछ दिनों के बाद बेकार की कंट्रोवर्सीज़ शुरू हो गई और वो जो सब चीज़ें थी सब खत्म हो गई। अब सुशांत सुशांत जी की जो सुसाइड से डेथ थी, इट कुड हैव लेड टू अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, अगर लोगों में डिप्रेशन की जागरूकता बढ़ा पाते। बट जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, उसके बाद एक पता नहीं क्या शुरू हो गया, उससे फिर वो चीज़ खत्म हो गई। अब मैं थोड़ा पुरानी बात भी करूँगा, जिस टाइम पे कुछ साल पहले जब दीपिका पादुकोण जी ने अपने डिप्रेशन की बात कही थी, उसके बाद हमने खुद बहुत पेशेंट्स देखे थे जो कि आके, यंग लड़कियाँ स्पेशली एडोलेसेंट गर्ल्स, यंग गर्ल्स जो कि आके हमें बोलती थी कि सर मैंने दीपिका पादुकोण की वीडियो देखी और अगर दीपिका पादुकोण को हो सकता है तो मुझे तो हो ही सकता है, तो मैंने सोचा कि ट्रीटमेंट कराते हैं। तो दैट वाज़ अ वेरी गुड इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट जो कि दीपिका पादुकोण की वीडियो का था, जो कि हमने खुद देखा था अपनी प्रैक्टिस में, लोगों को देखा था, आने शुरू हुए थे। और सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हमने देखा था कि बहुत लोग आ रहे थे। तो वही है, देखिए इन चीज़ों की जब ये चीज़ें बाहर आती हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता ही है, सेंसिटिविटी बढ़ती है। बट एट द सेम टाइम कुछ लोगों में अगर वो वाली फीलिंग आ रही है कि ऐसा ही होता है, दुनिया ऐसी ही है। कई बार इस प्रकार की फीलिंग आती है कि यार खराब ही है ज़िंदगी, बड़े-बड़े लोग को सुसाइड ही कर रहे हैं, कोई अब जीने का मतलब नहीं है, तो वहाँ पे डेफिनिटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बोल सकते कि अच्छा होगा कि खराब होगा। अलग-अलग लोग अलग-अलग टाइप से रिस्पॉन्ड करेंगे इन चीज़ों में। हमारा शो देख रहे सभी लोगों से हम ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप नॉर्मल से अतिरिक्त परेशानी से जूझ रहे हैं, डेली की चिक-चिक नहीं, कोई भी परेशानी जो ऐसा लग रहा है कि आपको लंबे समय तक मानसिक पीड़ा दे रही है, आप उस पीड़ा को झेल रहे हैं जिससे बाहर जाने का आपको रास्ता नहीं दिखता, तो मदद मांगिए। कई बार इंसान का खुद के लिए मदद मांगना आसान नहीं होता है, इसलिए हम सभी अपने घर, परिवार वालों, दोस्तों, सहकर्मियों का ख्याल रखें और मानसिक रोगों को आइडेंटिफाई करना सीखें।